आज बुधवार है। 19 अगस्त 2026 का दिन है और तिथि के हिसाब से आज सप्तमी है। आइए श्रवण करते हैं इस दिव्य दिन में सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा, सप्तमी व्रत की कहानी और आज सावन महत्म आज का अध्याय भी श्रवण करेंगे जी। आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आरंभ करते हैं सर्वप्रथम सप्तमी की कथा। सप्तमी का दिन श्री सूर्य नारायण भगवान माता शीतला को समर्पित है और महादेव इस दिन के स्वामी हैं। आइए आरंभ करते हैं सप्तमी की पावन पवित्र कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है। प्राचीन काल में नहुष नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनका राज धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी और राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण धर्म और न्याय के साथ करते थे। एक दिन राजा नहुष के मन में विचार आया कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो और सदा सर्वदा मंगल बना रहे। राजा ने अपने राज्य में रहने वाले ऋषि मुनियों को अपने महल में आमंत्रित किया। सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करने के बाद राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवरों, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सुख दुख आते हैं। कोई धन की इच्छा रखता है, कोई संतान की, कोई रोग मुक्ति की, कोई अपने परिवार की श्रेष्ठ कामना चाहता है। कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताए जिसे श्रद्धा से करने और नियम से करने से भगवान की प्राप्ति हो। तब एक महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम्हारा अत्यंत सुंदर प्रश्न है। प्रत्येक महीने में आने वाली सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए जानी जाती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सप्तमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य भगवान की विशेष पूजा करता है, उसकी जो है कामना मैं अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण करता हूँ। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो व्यक्ति दान करता है उसके जीवन में शुभता आती है। राजा नहुष ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की विधि क्या है? ऋषि ने कहा, हे राजन, सप्तमी के दिन प्रातः काल को भक्ति पूर्वक उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र से स्वच्छ जल लेकर उसे श्रद्धा अनुसार अक्षत और पुष्प रखकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए और मन में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में अज्ञान और दुख का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो, सद्बुद्धि, आरोग्यता और प्रेम प्राप्त हो। आगे ऋषि कहते हैं, इस दिन भक्ति से सात्विक भोजन करना चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार व्रत, फलाहार या निराहार करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। राजा नहुष ने उसी दिन से सप्तमी व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन राजा ने स्वच्छ वस्त्र धारण करे। स्नान के बाद उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ रूप में राजमहल के आंगन में भगवान सूर्य की उपासना की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ दिया और प्रार्थना की, हे जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य देव, आप समस्त संसार के साक्षी हैं। आपके प्रकाश में ही पृथ्वी पर श्रेष्ठ जीवन है। सभी के घर में सुख, शांति और आरोग्यता रहे। राजा ने उस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करा, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी दिया। धीरे धीरे राजा के राज्य में इस व्रत की महिमा फैलने लगी। राज्य की स्त्री और पुरुष भी श्रद्धा युक्त सप्तमी का व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो मनुष्य अहंकार छोड़कर श्रद्धा, संयम, भक्ति के साथ सप्तमी व्रत करता है उसके जीवन में शुभ भावना का विकास होता है। भगवान सूर्यदेव उसे अपने कर्मों में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। एक बार राज्य में भयंकर संकट आया। वर्षा कम होने के कारण किसानों की फसल प्रभावित होने लगी। राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा नहुष ने सभी लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा और स्वयं भगवान सूर्य की उपासना में लग गए। राजा ने प्रजा से कहा, हम केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमें प्रकृति, अन्न और जल के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा ने भी श्रेष्ठ रूप में भगवान सूर्य की विशेष आराधना की। कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए, राज्य में अन्न की कमी दूर हो गई। तब ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, यही व्रत की भावना है, सच्ची भक्ति है। भगवान की पूजा के साथ यदि मनुष्य दया, सेवा, संयम और
दान को अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन स्वयं मंगलमय हो जाता है। राजा नहुस ने सप्तमी व्रत की महिमा समझी और जीवन भर श्रद्धा से इसका पालन किया। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा पूर्वक सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का स्मरण करते हैं, प्रातःकाल स्नान करके अर्घ देते हैं, सात्विक आचरण रखते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, उसके जीवन में सुख शांति और मंगल की भावना बनी रहती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। विशेष रूप से परिवार में सुख शांति, आरोग्यता और समृद्धि कामना के लिए भक्त सप्तमी के दिन सूर्य उपासना करते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन धर्म कर्म के कार्य करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्यदेव भगवान की जय हो। प्रिय श्रोताजनों, ये सप्तमी की कथा है। कल अष्टमी का व्रत किया जाएगा गुरुवार के दिन, तो कल की कथा सुनने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं। अब आइए सिद्धि विनायक गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं। हमें एक बहन और उसका भाई रहते थे। बहन का नियम था वह हर रोज की तरह सुबह जल्दी से उठकर घर के काम निपटाती और अपने मायके में जाकर अपने भाई का मुख देखने के बाद भोजन ग्रहण करती। समय बीतने पर बहन की शादी पास के ही गांव में हो गई। शादी के बाद भी बहन ने अपने नियम को नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह अपने ससुराल का सारा काम निपटाती और मायके चली जाती। जिस रास्ते से वह जाती वहां घनी झाड़ियां और कटीले रास्तों के बीच एक पेड़ के नीचे सिद्धिविनायक गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। बहन रोज उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती और प्रार्थना करती, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर मायका पीहर सबको देना। इसके बाद आगे बढ़ जाती। घने कांटों के कारण उसके पैरों में कांटे चुभ जाते और खून निकलने लगता। एक दिन जब वह मायके पहुंची, भाई के पास बैठी तो उसकी भाभी की नजर उसके लहलुहान पैरों पर पड़ी। भाभी ने पूछा, नंदरानी आपके पैरों में यह क्या हुआ? बहन ने सहजता से कह दिया, भाभी रास्ते की घनी झाड़ियां और कांटों की वजह से मेरे पैर में कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाभी ने अपने पति से कहा कि आप अपनी बहन के आने जाने का रास्ता साफ करवा दीजिए ना। भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की सारी कटीली झाड़ियों को काट दिया। लेकिन रास्ता साफ करने के चक्कर में उसने अनजाने में भगवान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हटा दी और इधर उधर फेंक दी। भगवान गणेश जी इस बात से रुष्ट हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। गांव के लोग जब भाई के पार्थिव शरीर को ले जाने लगे तो भाभी रोते हुए बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी नंद अपने भाई का मुख देखने के लिए रोज आती है और कुछ खाती पीती नहीं है, उसे आने दो। इधर बहन जब रास्ते से गुजरी तो उसने देखा कि रास्ता साफ है। सिद्धिविनायक गणेश जी की मूर्ति अपनी जगह से हटकर कहीं दूर पड़ी हुई है। उसने गणेश जी महाराज को तुरंत ही उठाया, वापस सही जगह पर स्थान दिया, प्रणाम किया, भूल चूक के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हे सिद्धिविनायक गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है और मेरे जैसा अमर पीहर आज सबको देना। तब गणेश जी महाराज सोचने लगे, यह रोज मुझसे अमर पीहर मांगती है और आज इसका भाई नहीं रहा, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन पूजेगा। गणेश जी ने तुरंत आकाशवाणी की और बोले, हे पुत्री सुन, तू इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ ले और इन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के शरीर पर छिटक देना, वह जीवित हो जाएगा। बहन ने जैसा सुना वैसा ही किया। वह पत्तियां तोड़कर मायके दौड़ पड़ी। उसने देखा भाई की देह रखी हुई है, सब रो रहे हैं। उसने तुरंत कच्चे दूध में खेजड़ी की पत्तियां घोली और भाई पर छिटक दी। चमत्कार हुआ, भाई तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तो बहुत गहरी नींद आई है। तब बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। इसके बाद उसने सबको भगवान गणेश जी की कृपा के बारे में बताया। भाई भाभी ने गणेश जी से क्षमा मांगी और बड़े धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना की। हे गणेश जी महाराज, हे सिद्धिविनायक गणेश जी, जैसे आपने उस बहन को अमर सुहाग अमर पीहर भाई का जीवन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को अमर सुहाग और अमर पीहर देना। प्रेम से बोलिए सिद्धिविनायक गणेश जी की जय हो। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज थी। इसी गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा बालक अपनी माँ के साथ रहता था। माधव स्वभाव से बहुत समझदार और शांत था। श्रावण माह के बुधवार की सुबह माँ ने माधव से कहा, बेटा सावन का हर दिन शिव जी का है, लेकिन बुधवार का दिन विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी
का है। बुद्धिमत्ता के कारण बुद्धदेव की पूजा आज के दिन विशेष की जाती है। आज के दिन जो भी सच्चे मन से हरि, दुर्वा और मोदक चढ़ाकर बुद्धि और सद्बुद्धि की प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसी दिन गांव में दो भाइयों के बीच खेत की सीमा को लेकर बहुत ही विवाद हो रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि पूरे गांव में अशांति फैल गई। कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था और गांव के सभी लोग आपस में ही लड़ने लगे। माधव ने माँ की बात सुनकर पास के शिव गणेश मंदिर में जाने का फैसला किया। उसने नदी किनारे से ताजी ताजी दुर्वा घास चुनी और गणेश जी के चरणों में अपना नाम गोत्र करते हुए समर्पित कर दी और कहा, हे विघ्नहर्ता, सावन का यह पावन पवित्र बुधवार है। आज हमारे गांव में यह झगड़ा समाप्त कर सबको सद्बुद्धि दे दो। पूजा के बाद माधव उस जगह पहुंचा जहां विवाद हो रहा था। उसने बहुत ही शांत और मधुर वाणी में दोनों भाइयों को समझाया। साक्षात गणेश जी महाराज जैसे उसकी वाणी में विराजमान हो गए हों, ऐसा लग रहा था। श्रावण का महीना तो सब कुछ बांटने और जोड़ने का है। अगर आप जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए आपस में लड़ेंगे तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जमीन तो यहीं की रही रह जानी है, लेकिन भाइयों का प्रेम जो है चला जाएगा। माधव के इस निश्चल और बुद्धिमान पूर्ण बात को दोनों भाइयों के झगड़े पर गहरा असर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गले मिलकर झगड़ा खत्म करने का प्रयत्न किया। गांव वाले अचानक हैरान हो गए कि एक छोटे बालक ने सावन के बुधवार को कितनी बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा दिया। मानो ऐसा लग रहा था गणपति गजानन ही साक्षात प्रकट हो रहे हों। सबने यही मान लिया था कि सावन के बुधवार को सच्चे दिल से अगर गणेश जी महाराज की पूजा की जाए, श्रेष्ठ जो है उनका ध्यान किया जाए, तो माधव जैसी तीक्ष्ण बुद्धि और मधुर वाणी का वरदान मिलता है। दोस्तों, सावन के बुधवार में हमें सर्वश्रेष्ठ रूप में यही सीखना चाहिए कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और भगवान गणेश जी की दी हुई बुद्धि से ही हर संकट को दूर किया जा सकता है। अब पार्वती से सावन महीने की दिव्य कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनो पार्वती, बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार उसके घर में भोजन तक का अभाव रहता था, फिर भी वह भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ता था। सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग दूध, दही, शहद, गंगाजल और तरह तरह की पूजन सामग्री लेकर मंदिर जाया करते थे। रामू के पास इतने में भी कुछ भी नहीं था। उसके पास केवल एक स्वच्छ जल का लोटा था। रामू ने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए केवल एक लोटा जल है, इसे ही मेरी श्रद्धा और प्रेम समझकर स्वीकार कीजिए। वह रोज सुबह स्नान करके मंदिर जाता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता और पूरे विश्वास से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, लोगों की फसल नष्ट होने लगी। सभी लोग चिंतित हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है, रामू के खेत में हरियाली बनी रही, उसकी फसल अच्छी हुई और उसका परिवार भूखा नहीं रहा। गांव वालों ने इसका कारण पूछा। रामू ने विनम्रता से कहा, मेरी ही मेहनत नहीं, यह भोलेनाथ की विशेष कृपा है, क्योंकि केवल सच्चे मन से एक लोटा जल मैंने शिवलिंग पर अर्पित किया था। उसी रात गांव के मुखिया को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, मुझे धन दौलत नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय है। जिसने श्रद्धा से एक लोटा जल मुझे समर्पित किया, उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अगले दिन पूरे गांव में दिखावे को छोड़कर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा श्रेष्ठ रूप में कर दी गई। धीरे धीरे गांव की कठिनाई दूर हो गई और सभी के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। भगवान शिव को महंगा चढ़ावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास, निष्कपट भक्ति प्रेम चाहिए। यदि कोई भक्त सावन माह में प्रतिदिन अपनी श्रद्धा, भक्ति भाव और आचार विचार के साथ, शुद्धता के साथ मात्र एक स्वच्छ जल का लोटा अपने घर पर ले जाकर शिव दर्शन करते हुए, दीप लगाते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देता है प्रेम पूर्वक, तो भगवान शिव उसके प्रार्थना सुनते अवश्य हैं और उचित समय पर कृपा बरसाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जो भी प्रिय श्रोता इस पावन पवित्र महीने में श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, शिव पूजन कर रहे हैं, उनके मन की मुराद पूर्ण करना। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता जनों, आइए श्रवण कर लेते हैं आज सावन महीने का 22वां अध्याय। 21 अध्याय सुनने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। 22वें अध्याय में संकट चतुर्थी व्रत की विधि वर्णित है। ईश्वर बोले, हे मुनि, श्रावण कृष्ण पक्ष को चतुर्थी का संकट हरण नाम का व्रत होता है। समत कुमार बोले,
हे देव, इस व्रत की विधि और व्रत का पूजन कैसे करें और कब उद्यापन करें, विस्तार से बताएं। ईश्वर बोले, चतुर्थी को सुबह संकट हरण व्रत का संकल्प और स्वीकार कर कर कहें, हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे संकट हर लीजिए। यह संकल्प कर काले तिल से नहाकर सब श्रेष्ठ कार्य कर कर गणाधीप की पूजा करे। बुद्धिमान सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी की प्रतिमा बनाए। अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट की स्थापना करें। घट को जल से भर ले तथा उस पर प्रतिमा रखकर श्रेष्ठ वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से पूजन करे। फिर तिलयुक्त 10 लड्डू बनाए, उसमें से 5 गणाधीप को दे और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे। ब्राह्मण की पूजा कर कर प्रार्थना करें, हे विप्र श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त यह 5 लड्डू वह दक्षिणा देता हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें तथा मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे और साथ के साथ प्रार्थना करें कि हे क्षीर सागर संभूत सुधारूप निशाचकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार व्रत करने से गणाधीप प्रसन्न हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हे मुनि, अब आपसे पूजा और जप के निहित मंत्र को कहूंगा। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः शब्द हिरंब के अंतर्गत मद मोतक शब्द, फिर संकट निवारण शब्द को चतुरांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहें। फिर इस बार 21 अक्षर का जो मंत्र हुआ, बुद्धिमान इंद्रादि 10 दिग्पालों का भी पूजन करे। हे विप्र, लड्डू निर्माण में मूंग के, घी के, तिल के और गिरी के लड्डू डालकर सुंदर रूप में बनाएं। दुर्वादलों को अलग अलग 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। नाम इस प्रकार है: गणाधीप, उमापत पुत्र, अघनाशक, एक दंत, इम वक्त, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्वासिद्ध, प्रदाय और विघ्नराज, स्कंद गुरु, सर्व संकष्ट नाटक नाशक, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौरी गलभा संभव, धूम्रकेतु, बालचंद्र, सिंदूरा सुरमर्दन और साथ ही विद्या निदान, विकट और सर्पकर्ण। इस प्रकार प्रार्थना कर कर, हे उमापुत्र, आपको नमस्कार है, मैंने आज जो पूजा की उससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरी सब इच्छाओं को पूर्ण करो। इसके पश्चात अष्टोतक सत्य हवन करे। व्रत की समाप्ति के लिए फल युक्त 7 लड्डुओं की वायना निकालकर और कहें कि श्री गणेश जी के प्रसन्नार्थ मैंने यह वायना ब्राह्मण को दे दिया है। फिर कथा सुनकर चंद्रमा को 5 बार अर्घ दे। तत्पश्चात क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक 4 महीने तक व्रत करें। 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन में सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा करें। समाहित होकर नारिकेल के फलों से ही अर्घ दे। ब्राह्मण को सूप, पायस, वायना, 5 सेर तिल तथा दक्षिणा आदि दही देकर प्रतिमा लाल कपड़े में लपेटकर और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, मेरे इस व्रत में निर्विशेष प्रसन्न हो। इस तरह उद्यापन करने से मनोवांछित सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व में इसे पार्वती ने 5 महीने तक और 4 महीने तक कुल 9 महीने तक करने का प्रयत्न करे स्कंद की प्राप्ति के लिए किया था और 5वें महीने में स्कंद को पुत्र रूप में प्राप्त किया। हे मुनि, दमयंती ने इसी व्रत के प्रभाव से नल को देखा और रुक्मणी को प्रद्युम्न भी इसी व्रत के प्रभाव से मिले हैं। अतः इसके सदृश सिद्धि देने वाला कोई लोक में कोई अन्य व्रत नहीं है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 22वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 23वां अध्याय हम सुनेंगे और कल अष्टमी है। कल की कथा सुनने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। हर हर महादेव, राधे राधे।